नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और कल तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा का समापन कहिए रैली कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा में मिली अपार सफलता के बाद तेजस्वी यादव आह्लादित हैं, तेजस्वी यादव खुश हैं और तेजस्वी यादव ये मान रहे हैं कि पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक भीड़ भी होगी। ऐसा राजद दावा भी कर रहा है, लेकिन इन दावों के बीच राजद के एक एक विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? क्यों तेजस्वी यादव अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों जन विश्वास यात्रा के सफलता के बावजूद जनता तो तेजस्वी यादव के साथ खड़ी दिखती है, पर उनके विधायक उनसे दूर होते जा रहे हैं? अब तक 5 विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कई लाइन में खड़े हैं। तो इन सबके बीच अगला जो 2 दिन है वो बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज नरेंद्र मोदी हैं बिहार में और कल तेजस्वी यादव का जलवा पूरे बिहार में दिखेगा। तो जो 3-4 दिनों से जो ये घटनाक्रम चल रहा है, विश्वास मत के दौरान 3 राजद के विधायक टूट के आए, फिर एक राजद की विधायक और 2 कांग्रेस के विधायक टूटे और अब एक और विधायक कल टूटकर भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद किसका नंबर है और ये क्यों हो रहा है? राजद में क्यों हो रहा है कि विधायक छोड़कर जा रहे हैं? ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि राजद से जो विधायक छोड़कर पार्टी जा रहे हैं उसका कारण एसपीएम है। अब ये एसपीएम कौन है जिसकी वजह से पार्टी छोड़कर विधायक राजद को छोड़कर जा रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं? ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चर्चा करना जरूरी है। और वो जरूरी इसलिए है कि तेजस्वी यादव की राजनीति के लिहाज से ये देखना जरूरी हो जाता है कि जिस तेजस्वी यादव के पीछे बिहार की जनता दीवानी है, जैसा कि राजद के कार्यकर्ता कहते हैं, और तेजस्वी यादव की सभा में ऐसा भीड़ भी हो रहा है जन विश्वास यात्रा के दौरान, ये दिखा भी। तो वो तेजस्वी यादव अपने विधायकों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों चाहकर भी तेजस्वी यादव अपने विधायकों को अपने पाले में जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐलान कर रखा है कि बिहार में वो खेला करके रहेंगे? तो खेला तो वो नहीं कर पा रहे हैं, खेला उनके साथ हो जा रहा है। तो अब इसका कारण जो भी हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि राजद को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन एक रणनीति ये भी बन रही है कि जो राजद का कमजोर पक्ष है वो राजद छोड़कर चला जा रहा है। राजद छोड़कर वो जाएगा तो विधानसभा के चुनाव में उसको परेशानी नहीं होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर राजद के विधायक जिस तरह से जा रहे हैं उसको भाजपा की रणनीति मानी जा रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह से सफलता तेजस्वी यादव को जन विश्वास यात्रा के दौरान मिली, उसको धूमिल करने के लिए राजद के विधायक टूट टूट कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब इससे जो तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल बना था, उस माहौल पर ब्रेक लग जाएगा।
दूसरा फायदा इसका ये है कि जदयू भाजपा की जो सरकार है उसको मजबूती मिलेगी। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि विधानसभा भंग हो जाए और उसके लिए कोई भी बहाना हो, लेकिन भाजपा चाहती है कि सरकार को कमजोर नहीं होने देंगे, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं पैदा होने देंगे जिससे सरकार के सेहत पर कोई असर आए। इन सबके बीच भाजपा की रणनीति देखिए, पूरा बिहार का जो विपक्ष है उसको घुटने पर ला दिया। सबसे पहले नीतीश कुमार को तोड़कर अपने में शामिल किए, फिर राजद और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ तोड़ कर अपने में मिला रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष में कोई दम ही नहीं है, विपक्ष में कोई रुकना ही नहीं चाहता, भगदड़ की स्थिति करना चाहता है भाजपा, और इसी रणनीति के तहत ये सब हो रहा है। अब जब पक्ष इतना मजबूती से ये सब कर रहा है तो तेजस्वी यादव भला चुप कैसे रहेंगे? उनके पास कल मौका है। जन विश्वास यात्रा के दौरान जब बिहार भर की जनता जुटेगी तो तेजस्वी यादव अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं। तेजस्वी यादव ये बता सकते हैं कि किस तरह से उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। तेजस्वी यादव सहानुभूति वोटों पर सवार होना चाहते हैं और इसीलिए तेजस्वी यादव शांत बैठे हैं, ऐसा राजद के सूत्रों से का कहना है, और समय आने पर वो जवाब भी देंगे ये भी बताया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच राजद के अंदर जो राजनीति है, राजद के अंदर जो खलबली मची है, उसका कारण क्या है और ये एसपीएम कौन है, इसको मैं आपको बताता हूं। आनंद मोहन के पुत्र और राजद कोटे से विधायक रहे चेतन आनंद ने ये आरोप लगाया है कि राजद की जो दुर्गति हो रही है उसका कारण कोई और नहीं बल्कि यही एसपीएम है। एसपीएम मतलब एस मतलब संजय यादव, पी मतलब प्रीतम यादव और एम मतलब मनोज झा। ये तीन तेजस्वी यादव के पीए हैं और इन्हीं तीनों के चलते राजद की ये स्थिति हुई है कि उसके विधायकों को पार्टी में इज्जत नहीं मिल रहा है और जिसके चलते विधायक भाग रहे हैं। ये आरोप चेतन आनंद का है जो पहले ही पार्टी छोड़कर भाजपा के या जदयू के तरफ आ चुके हैं। विश्वास मत के दौरान वो नीतीश कुमार के समर्थन में सत्ता पक्ष में आकर बैठ गए थे। तो अब असली खेला क्या है? ये तीनों राजद को आगे बढ़ाने में लगे हैं या पीछे ढकेलने में लगे हैं, ये पार्टी देखेगी। ये मैं नहीं कह रहा। संजय यादव, प्रीतम यादव और मनोज झा राजद के कार्यकर्ता हैं, राजद के नेता हैं। वे अपने पार्टी के हिसाब से सोचते होंगे, अपने पार्टी के नीतियों पर चलते होंगे। अब जो पार्टी छोड़कर जाता है उसको तो कुछ ना कुछ कहना ही होता है। हो सकता है उन्होंने, चेतन आनंद ने अपनी भड़ास निकाली हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना राजद के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को, कि आखिर ये भगदड़ क्यों है, और यदि कोई आरोप लगा है तो उस पर विचार भी करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तभी ये भगदड़ रुक सकता है। लेकिन जो हो, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर हम लोग कुछ न बोल सकते हैं, न मैं कर सकता हूं, न आप कर सकते हैं। लेकिन जनता के पास एक मौका है, लोकसभा का चुनाव जो सर पर है, जिसकी तैयारी राजद भी कर रही है, भाजपा भी कर रहा है, नीतीश कुमार के पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सहित जितने भी लोग हैं, नेता हैं, वो इस चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। जनता भी सोच रही है कैसे चुनाव आएंगे, कौन से प्रत्याशी होंगे, और नेता भी आएंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन पिछले 5 सालों में
जो देश और बिहार की राजनीति में हुआ है उसको देखते हुए ही जनता को फैसला करना है। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जाते जाते एक बात मैं कहूंगा कि अगला 2 दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे ये पता चलेगा कि बिहार आगे कहां जा रहा है। एनडीए में जो सत्ता का समीकरण चल रहा है, सत्ता का जो खेला चल रहा है, जो बातें हो रही हैं, जो चर्चाएं हैं, जो अफवाह है, उसको लेकर क्या हो रहा है, ये सब अगले 1-2 दिनों में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।